Welcome to Pre-Market Analysis by Lakshmi Shri Investments and Securities Limited. Hello friends, welcome back to Lakshmi Shri Pre-Market Analysis video 18th of December 2024। निफ्टी में आज गैप डाउन के साथ हम लोग ने शुरुआत किया था, लेकिन बट इंपॉर्टेंट जो जोन हमारा था सपोर्टिंग एरिया, तो उसको भी तोड़ते हुए हम लोग नीचे आके क्लोज किए। फाइनली देखने वाली ये चीज़ है कि डेली टाइम फ्रेम पर अगर आप देखेंगे जहाँ से हम लोगों ने ब्रेकआउट दिया था 24,300 के लेवल से हम लोग ब्रेकआउट दिया था, उसी लेवल के पास फाइनली हम लोग की क्लोजिंग आती हुई दिखी है। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं इसको हम लोग देख लेते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए पूरा स्ट्रक्चर का जो ब्रेकआउट था, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट एरिया पे हम लोग आ चुके हैं। अगर कल के सेशन में 24,300 या 24,280 के पास अगर रिवर्सल मिलेगा तो बाइंग करना जरूर हम लोग पसंद करेंगे। इसलिए अगर देखिए 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, तो पूरे स्ट्रक्चर की गिरावट के बाद ये पहला पुल बैक एरिया है जहाँ हम लोगों को चांसेस मिल रहा है बाइंग करने का। तो चांसेस ज़्यादा यहाँ से हो रहे हैं बाइंग करने का। 24,280 या 24,300 के आसपास अगर रिवर्सल मिलता है तो जरूर बाइंग करना हम लोग पसंद करेंगे। ओवरऑल ब्रेकआउट हमारा जो जोन रहेगा वो 24,400 का रहेगा। 24,400 के ऊपर अगर हम ब्रेकआउट करते हैं तो इमीडिएट में एक शार्प बाउंस बैक रैली हम लोग को देखने के लिए निफ्टी में मिल सकता है। जो टारगेट्स हमारे रहेंगे 24,650 तक के टारगेट लग रहे हैं। ये ब्रेकआउट फेल होता हुआ तब दिखेगा जिस हिसाब से हम लोगों ने डेली कैंडल में जो कैंडल हम लोगों ने ब्रेकआउट किया था, अगर उस कैंडल के नीचे हम लोग क्लोज कर देते हैं, जो कि है 24,200 के 24,200 इंपॉर्टेंट जोन हमारे लिए निफ्टी का रह जाएगा। अगर 24,200 के नीचे हम लोग की क्लोजिंग होती है तो ओवरऑल पूरा ब्रेकआउट फेल होता हुआ हम लोग को दिखेगा। चांसेस कम है ब्रेकआउट के फेल होने के, लेकिन बट अगर कहीं भी हम लोगों को 24,300 या 24,250 के आसपास रिवर्सल मिलता है निफ्टी में तो बाइंग इनिशिएट करेंगे। और टारगेट्स हमारे जो अपसाइड रहेंगे 24,650 तक के टारगेट लग रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में ये टारगेट आते हुए मिल सकते हैं। लेकिन 24,200 के अगर नीचे हम लोग जाते हैं तो थोड़ा सा हम लोग को वेट करना चाहिए, इसलिए वहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर पूरा चेंज होता हुआ दिख सकता है। और नीचे में अगर हम लोग 24,200 के नीचे क्लोज करते हैं तो हम लोगों को 24,000 और 23,800 भी लेवल आते हुए मिल सकते हैं निफ्टी में। थोड़ा सा हम लोग इस लेवल पे थोड़ा सा हम लोगों को वेट करना चाहिए कि इसलिए अगर इस लेवल से मार्केट यहाँ से शॉर्ट फॉल आती है तो चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे ब्रेकडाउन के। अगर रिवर्सल मिलता है तो ज़रूर हम लोग बाइंग देंगे। आप लोग एक लेवल का वेट कीजिए, जब तक अच्छे लेवल नहीं आते तब तक हमें बाइंग नहीं करना है। अगर 24,250 या 24,250 और 300 के रेट के आसपास अगर रिवर्सल मिलता है कैंडल में, जैसे कि 1 आवर टाइम फ्रेम और 4 आवर टाइम फ्रेम पे अगर रिवर्सल मिलता है तो बाई करना हम लोग पसंद करेंगे निफ्टी में। बैंक निफ्टी की बात करें तो इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट एरिया हमारा था 53,000 का 53,000 का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया था, फाइनली उसके नीचे हम लोग जाके क्लोज कर दिए हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा हम लोगों को लग रहा है कि नीचे में जो सपोर्टिंग एरिया हमारा नेक्स्ट जो बन रहा है वो बैंक निफ्टी में 52,500 का एरिया रहेगा। 52,500 के नीचे अगर जाते तो बैंक निफ्टी में पूरा ब्रेकआउट फेल हो तो हम लोग को दिखेगा, चांसेस कम है। लेकिन अगर 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो मूविंग एवरेज को हम लोग कैप्चर कर लें। अगर कल के सेशन में 53,200 के ऊपर बैंक निफ्टी मिलता है तो बाई करना पसंद करेंगे। और ओवरऑल टारगेट देखा जाए तो स्विंग हाई हमारे टारगेट मिल सकता है 53,800 तक। लेकिन बट अगर 52,500 के नीचे हम लोग जाते हैं तो इमीडिएट में शॉर्ट इनिशिएट करेंगे और टारगेट्स हमारे डाउन साइड जो रहेगा वो लग रहा है कि 51,400 भी टारगेट हम लोग को आता हुआ मिल सकता है। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेंगे। अगर रिवर्सल मिलता है 53,200 के ऊपर तो बाई करना पसंद करेंगे। नीचे में सपोर्टिंग एरिया 52,500 का हम लोगों को एक सपोर्ट जोन लग रहा है बैंक निफ्टी में। फिन निफ्टी में बात करें तो फिन निफ्टी में बेहतरीन एक गिरावट आई हम लोगों की। इसलिए अगर फिन निफ्टी कैंडल देखेंगे तो पिछले जो 10 कैंडल है उस 10 कैंडल को हम लोग ने एक कैंडल में यहाँ पूरा कवर कर लिया है। तो इसको मदर ऑफ कैंडल बोलते हैं। बेरिश कैंडल हैवी सेलिंग है ये कैंडल का, तो चांसेस ज़्यादा है कि रिटेस्ट एरिया पे हम लोग आ चुके हैं। 24,400 हमारे लिए जोन सपोर्टिंग जोन रहेगा। अगर 24,400 के नीचे फिन निफ्टी में जाते हैं तो सेल इनसेट कर सकते हैं। जब तक हम लोग 24,700 के ऊपर नहीं जाते बाइंग नहीं करेंगे, वेट एंड वॉच करेंगे। इसलिए इस कैंडल का 50% हम लोग को रिटेस्टमेंट चाहिए जो कि 24,700 के आसपास आता है। तो 24,700 के अगर ऊपर जाएंगे तो बाइंग करना पसंद करेंगे फिन निफ्टी में, नहीं तो नीचे में सपोर्टिंग एरिया जो हमारे लिए है 24,400। अगर 24,400 पर रिवर्सल मिलता है तो बाइंग जरूर करेंगे फिन निफ्टी में। टारगेट्स हमारे जो अपसाइड रहेंगे वो 25,000 तक टारगेट लग रहे हैं कि बाउंस बैक रैली में 25,000 तक टारगेट हम लोगों को फिन निफ्टी में मिल सकते हैं। मिड कैप की बात करें जहां निफ्टी और बैंक निफ्टी में गिरावट देखने के लिए मिला, अच्छा खासे फॉल के साथ हम लोगों ने शुरुआत स्टार्टिंग में किया था, लेकिन बट मिड कैप में भी थोड़ी सी गिरावट हम लोग को मिली। 128 पॉइंट के इस गिरावट के साथ हम लोगों ने बंद किया है। थोड़ा सा पुल बैक रैली मिला था, लेकिन बट ये थोड़ा सा मुनाफा वसूली चालू होना स्टार्ट हो चुका है। 20 डे मूविंग एवरेज हमारे लिए मेजर सपोर्ट जोन की तरह काम करेगा। 13,000 के जब तक नीचे नहीं आते हैं सेल इनसेट नहीं करेंगे। जब तक 13,000 के ऊपर है डिप्स ऑन बाई की रैली हमारी रहेगी। अगर कल के सेशन में 13,250 के ऊपर निकल जाते तो इमीडिएट में जरूर फिर से बाइंग करेंगे। टारगेट सभी भी हमारे मिड कैप में ओपन है जो कि है 13,500 का हमारा जो टारगेट से ये टारगेट हम लोग आते हुए दिख रहे हैं मिड कैप में। तो यहाँ अगर हम लोग आते हैं 13,000 के लेवल पे अगर रिवर्सल मिलता है तो बाइंग इनिशिएट करेंगे। टारगेट्स हमारे जो अपसाइड है 13,500 तक लग रहे हैं मिड कैप के। Open instant DMAT and trading account with eKYC. Visit kyc.lakshmishri.com. स्टॉक टू वॉच की सीरीज जो स्टॉक आपकी वॉच लिस्ट में होना चाहिए वो है सन फार्मा का। सन फार्मा अगर देखेंगे तो मल्टीपल हम लोग इनसाइड डेज के अंदर ट्रेड कर रहे थे और फाइनली हैमर के साथ क्लोज हम लोग किए थे। आज मार्केट में गिरावट था, लेकिन इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट एरिया सन फार्मा का है वो है 1780 का। 1780 जब तक प्रोटेक्ट कर रहा है तब तक चांसेस है कि पुल बैक रैली हम लोग यहाँ से मिल सकता है। अगर कल के सेशन में 1810 के ऊपर सन फार्मा मिलता है तो इमीडिएट में बाइंग करेंगे। स्विंग हाई पहला टारगेट हमारा रहेगा जो कि लग रहा है कि 1890 तक के टारगेट हम लोग अचीव करते हुए देख लेंगे। इसलिए पूरे इनसाइड बार है
वॉल्यूम बहुत कम है, तो चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं ब्रेकआउट के। अगर 1810 के ऊपर सन फार्मा निकलता है तो इमीडिएट में इसको बाइंग करेंगे, और टारगेट्स हमें जो अपसाइड लग रहे हैं 1890 पहला टारगेट, उसके ऊपर निकलते तो 1920 तक की शॉर्ट टर्म में ये कैंडिडेट स्टॉक रखता है एक अच्छे रिटर्न्स के लिए। अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक को आप लोग रखिए, एक अच्छा रिटर्न यहाँ से हम लोगों को मिल सकता है। डेली ऐसे कंटेंट के लिए हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।